बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पहले मैंने 2 बजे की रखी थी, लेकिन वो परमिशन का इतना चक्कर रहता है हेलीकॉप्टर का, जो आदमपुर की उन्होंने दी, फिर आदमपुर से आके आना पड़ा तो लेट हो गया। लेकिन फिर मैं 3 बजे आ गया था, उसको बढ़ाना पड़ा, तो उसकी आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेट होता ही नहीं, 5 मिनट पहले ही पहुँचता हूँ, कोशिश में करता हूँ। मैं खुद पत्रकार रहा हूँ तो मुझे बड़ी गुस्सा आती थी जब लेट कोई आता था, तो इसलिए उसका मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। चुनाव चल रहे हैं, आपको पता है, और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, देश की तकदीर बदलने वाले चुनाव हैं। और अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, अब आखिरी फेज 7वां चरण बाकी है, 7th फेज, 6 फेज तक इंडिया गठबंधन आगे है, और इसको लेके बहुत परेशानी जो है भाजपा नेतृत्व में। इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान, कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, जो कि एक मतलब इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति के लिए जो चीज जो है उचित नहीं लगती, इस तरह के बयान जो है आ रहे हैं, तो एक घबराहट भाजपा के अंदर बहुत है, और ऐसा लग रहा है कि वो, उन्हें लगता है कि बाजी वो हार चुके हैं, इसलिए 400 सीट की तो बात ही करना भूल गए। अब तो वो जो है इसी पे है कि भाई बहुमत आएगा कि नहीं आएगा, बहुमत आ जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब घबराहट जो है उनके अंदर है, और जो आखिरी चरण है उनमें, उसमें उनकी स्थिति बहुत खराब है। आखिरी चरण में तो उनको जो है न पंजाब से गेन होने वाला है, न यूपी बिहार से गेन होने वाला है, और न ही जो है, और हिमाचल में भी सीटें उनकी काफी कम होंगी। तो इसलिए स्थिति ये है कि इस समय इंडिया गठबंधन काफी आगे है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे। अब आपका सवाल आएगा, सरकार बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो हमने कई गारंटीज दी हैं जो आप लोगों को है, उनमें से कुछ को मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जलंधर एक शहर उद्योग और व्यापार का है, लुधियाना उद्योग और व्यापार का है, पंजाब पूरा उद्योग और व्यापार का दिया जाता है। लेकिन अभी तक हमने इस पे जो है हमारे जो वो है न्याय गारंटी, उसमें तो जिक्र है, लेकिन उसको अच्छी तरह से हमने मीडिया के सामने नहीं रखा था। तो हमने सोचा जलंधर प्रेस के सामने जाके इसको हम रखते हैं, क्योंकि ये जो है पत्रकारिता का बहुत बड़ा केंद्र है, जर्नलिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है जलंधर। एक तो ये जो मौजूदा जीएसटी है, जिससे बेहद परेशान है उद्योगपति और व्यापारी और छोटे छोटे व्यापारी जो है, इसको हम नई जीएसटी लाएंगे अगर हमारी सरकार में, इसके प्रावधानों को बदलेंगे और इसका जबरदस्त सरलीकरण करेंगे। Simplification of GST will be done. We will reform it. We will change it. The current GST is not going to be. The current provisions of the GST will be changed if we come into power. So that will be much easier for the industries and businessmen. उनके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगी। और इस तरह से, जिस तरह से जीएसटी के नाम पे लोगों को तंग किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जबरन वसूली जा रही है, आदमी की कमाई नहीं है फिर भी जीएसटी ले रहे हैं, तो हम जीएसटी को जो है, मौजूदा जीएसटी को पूरी तरह से बदलेंगे और व्यापार और उद्योगपतियों को बहुत बड़ी राहत देंगे। दूसरे किसानों के जितने भी उत्पाद हैं या उनसे होने वाले जो है प्रोड्यूस है, उत्पाद के उनसे जुड़ने वाली सारी चीजें, या खेती में जो की गारंटी, माने कि बाकायदा हम संसद से पास करके कानून बनाएंगे जिसमें किसानों को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी देंगे, ताकि उनको जो जो दिल्ली में उन्होंने आंदोलन किया था, 700 किसान मारे गए थे, और जिस तरह से उनको मौजूदा सरकार ने भगाया था, तो उसके लिए हम सबके दिल में बहुत बड़ी सहानुभूति है किसानों के लिए। तो उनको एमएसपी की कानूनी गारंटी भी देंगे। एक तो उनका जीएसटी खत्म करेंगे और दूसरा उनको कानूनी गारंटी एमएसपी की देंगे। अग्निवीर का मैंने आपसे जिक्र किया, और बाकी हमने युवाओं के लिए आपको बताया कि रोजगार की जो 30 लाख जो वैकेंसी खाली है उनको तत्काल भरा जाएगा। जो केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको हम तत्काल रूप से भरेंगे, और 5,000 करोड़ का फंड बनाएंगे जिसमें युवाओं को जो है अपना नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसा मिलेगा।
ये सारी सुविधाएं हमने युवाओं और उन सबके लिए की ताकि पंजाब को जो नशे की तरफ जा रहा है उसको भी वापस लाना है मूल धारा में और उससे हटाना है। तो इन सब चीजों पे हम बहुत सख्ती और कड़ाई करने वाले हैं। अब आपका सवाल आएगा जो आता है सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब राम मंदिर हो तो राम मंदिर है ना। तो जहां तक राम मंदिर का है उस पर आज मैं बहुत स्पष्ट जलंधर प्रेस के सामने कर देना चाहता हूँ। बिल्कुल जो जो हमारी नीति है, जो हमारा फैसला है, जो हमारा निर्णय है, जो राम मंदिर ये बना है वो एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। इसमें किसी राजनीतिक दल का कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना। और जिस दिन कांग्रेस हमेशा से कहती रही कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसको मानेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राम मंदिर का निर्माण होगा तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जो सर्वोच्च बॉडी है, और उसने कहा कि वहां पर हम मांग करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भव्य राम मंदिर के निर्माण की मांग की है अपनी वर्किंग कमेटी में, और उसी पे हम डटे हुए हैं। अब हमारा क्या कहना, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम अधूरे राम मंदिर को पूरा कराएंगे। ये कहते कि बुलडोजर चला देंगे, कर देंगे, मोदी जी कुछ भी बोलते हैं। हम तो ये अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। पूरा मंदिर बना नहीं है, जो जाके वहां देखते हो देख सकते हैं। जल्दबाजी में लोकसभा चुनाव के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में उन्होंने जल्दी जल्दी में उसका उद्घाटन कर दिया, और शंकराचार्य तक को नहीं बुलाया। जो शंकराचार्य जो है जिनके हाथों से सब होना चाहिए, जो बड़े बड़े आचार्य मुनि हैं, उन सबको नहीं बुलाया गया। हम विधिवत जो है इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराएगी कांग्रेस पार्टी, और उसका निर्माण का कार्य पूरा करा के और भव्य मंदिर बनवाएंगे हम इसको पूरा निर्माण कार्य करके, और इसके बाद विधिवत इसमें हम पूजन कराएंगे शंकराचार्य वगैरह से को बुला के, शंकराचार्य आदि के जरिए। ये हमारा स्टैंड है। ये गलत कि हम कोई राम मंदिर विरोधी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के पक्ष में है। हमने इसका स्वागत किया है और हम इसका निर्माण पूरा कराएंगे। भाजपा उस दिन के कार्यक्रम को लेके लोग बात कहते हैं कि उस दिन कार्यक्रम में कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस राम मंदिर विरोधी। उस दिन हम उस कार्यक्रम में इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं गई क्योंकि उन्होंने उसको भाजपा का कार्यक्रम बना दिया। जब मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, पैसा पूरा जनता का लगा है, हजारों करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया, चंदा जनता ने दिया राम मंदिर के लिए, जिसमें हजारों कांग्रेसियों ने भी चंदा दिया कि भाई भव्य राम मंदिर बने। और इसके बाद उन्होंने हथिया लिया उसको, कैमरे लगा के सब जगह है। अरे पूजा पाठ तो कांग्रेसी भी करते हैं और इनसे ज्यादा करते हैं, लेकिन कैमरा लेके नहीं करते। मंदिरों में कैमरा लेके, मीडिया लेके पूजा पाठ नहीं करने जाते। ये बिना मीडिया अधूरे मंदिर का, और इन्होंने अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया। इन्होंने अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जो उचित नहीं था, और उसमें इसीलिए शंकराचार्य और बड़े बड़े जो संत हैं, ऋषि मुनि, वो नहीं आए। इन्होंने अपने वो जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे उन्हीं को बुला के सारा कुछ करा दिया। तो इसलिए उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। और इसके बाद अपने देखना कि उस दिन जो कांग्रेसी वहां गए भी थे दर्शन करने, या उस दिन जो है सबको हमने लोकसभा टिकट दिया। विक्रमादित्य सिंह गए थे, हमारे हिमाचल प्रदेश के मंत्री, हमने लोकसभा का टिकट दिया उनको। चन्नी जी गए थे, चन्नी जी भी गए थे ना, हाँ, उनको भी देखो लोकसभा का टिकट मिला। तो जो राम मंदिर के हम विरोधी कहां से हो गए? तुमने तमाम लोगों के टिकट काट दिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो बार बार ये बोलते हैं, इसका मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम राम मंदिर को भव्य और पूर्ण बनाएंगे, उसको पूरा करेंगे जो अधूरा राम मंदिर है, और शास्त्रोक्त विधि से उसका पूजन कराएंगे शंकराचार्य से। क्योंकि ये तो एक तरह का एक माहौल पैदा करते हैं कि जैसे 2014 में जब मोदी जी आए थे, उसके पहले देश था ही। 2014 में मोदी जी आए, फिर उन्होंने जालंधर की सड़कें बनवाई, बिल्डिंगें बनवाई, कंपनी बाग बनवाया,
जो पीछे है, ये सब पार्क उन्होंने बनवाए, रेलवे स्टेशन बनाया, रेल लाए 2014 में, जहाज लाए, आदमपुर का एयरफोर्स स्टेशन बनवाया, बड़े बड़े भाभा एटॉमिक सेंटर, संसद बनवाई, सब कुछ उन्होंने किया। 2014 के पहले तो था ही नहीं, खेत जंगल थे, नदियां थी, सब कुछ उन्होंने आके किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कुछ किया, अभी तक कहने को तैयार। आप इतना प्रचार भाजपा का चल रहा है, आपने कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का एक फोटो भी देखा? अडवाणी जी का एक फोटो भी देखा? तो जो लोग अटल अडवाणी को भूल गए, उनको इस देश की विरासत, इस देश के जो लोग, जिन लोगों ने देश बनाया, उनकी क्या तरह, तो जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते रहते, इंदिरा गांधी को गालियां देते रहते। तो जो अटल अडवाणी को भूल गए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती? वो तो सारा श्रेय, सब कुछ मैंने किया। वैसे ही राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश कर। तो ये जो है, इस तरह की चीज का हम जनता के सामने आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। हाँ, जब जस्ट फिनिशिंग है ना, तो ये जो है हम आपसे स्पष्ट रूप से ये बात रखना चाहते थे, और आपके जो भी सवाल होंगे उनका हम जवाब देंगे। हाँ, एक यहाँ पे मुझे भी पता कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं, खास तौर से जलंधर में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, जिस तरह की कानून व्यवस्था उसको बनाने में पूरी तरह से विफल रही है, असफल रही है। हालात बहुत बुरे, शहर में भी भयानक, जो जगह जगह गंदगी, जितने बड़े शहर हैं तो शहरों की रौनक चली गई है, और कानून व्यवस्था बहुत गिर गई है। ये चीजें जो है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार की बुरी तरह से विफलता है। मेरा ये सवाल है, राम मंदिर को जो जाने वाला रास्ता, उसके आसपास लोग उजाड़े गए हैं। हाँ, वो साधु संतों ने तमाम शिकायत की है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम जो राम मंदिर बनाएंगे, किसी को उजाड़ेंगे नहीं। हम जो राम मंदिर का पूर्ण कार्य कराएंगे, अभी अधूरा है, संपूर्ण कराएंगे, उसमें कोई उजाड़ेगा नहीं। और बहुत शास्त्र विधि से जो होता है, विधिक ढंग से उसका काम किया जाएगा, ताकि शास्त्रोक्त जो है, जैसे हमारे पुराणों में लिखा है, उस हिसाब से उसका पूजन कराएंगे। जो उजड़ चुके उनको मुआवजा दिया जाए,